हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री की क्लास में हम लेसन थर्ड स्टडी करेंगे। लेसन थर्ड का नेम है किनशिप, कास्ट एंड द क्लास, अर्लियर सोसाइटी 600 बीसी से लेकर 600 सी की। तो स्टूडेंट इस लेसन में हम अर्लियर सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे, जो अर्लियर सोसाइटी 600 बीसी से लेकर 600 सी तक थी। इसमें अलग अलग प्रोमिनेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा टॉपिक है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। क्रिटिकल एडिशन इट मीन्स महाभारत को सबसे पहले महाभारत का फर्स्ट एडिशन किसने डिक्लेयर किया था। तो सबसे फर्स्टली है वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप बिगेन इन द 1919। सबसे फर्स्टली जो महाभारत का क्रिटिकल जो एडिशन था, इट मीन्स एडिशन को पब्लिश किसने किया था, वीएस सुक्थांकर ने किया था। और कब किया था, 1919 में किया था। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द टीम वर्कड आउट ए मेथड टू comparison verse from each manuscript, the selected verse that appeared common to most version and published these in several volumes running into over 1300 pages। स्टूडेंट जो वीएस सुक्थांकर थे, उन्होंने महाभारत का एडिशन पब्लिश किया था सबसे फर्स्ट टाइम। अब जो बाकी के स्कॉलर्स थे, उन्होंने महाभारत के एडिशन को पब्लिश करने में क्या क्या एफर्ट किए थे। तो सबसे फर्स्टली है उन्होंने क्या किया, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी महाभारत में, मैन्यूस्क्रिप्ट इट मीन्स जो हैंड रिटन राइटिंग थी, जो पोइट्स, वर्स का मतलब होता है पोइट्री, जो पोइट्री थी उन सबको सेलेक्ट किया, उनका कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके उनको सेलेक्ट करके उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इट मीन्स सेवरल वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया। और महाभारत के जो एडिशन था उसे 13,000 पेजेस में पब्लिश किया था। द प्रोजेक्ट टुक 47 ईयर्स ऑफ कंप्लीट। जो महाभारत का जो प्रोजेक्ट था पूरी तरह से पब्लिश हुआ था, वो 47 ईयर्स में कंप्लीट हुआ था। टू थिंग्स बिकम अप्रेंट। महाभारत के जो एडिशन पब्लिश करने में टू थिंग्स हमारे सामने आई थी। सबसे फर्स्टली है they were several common elements in the संस्कृत वर्जन इन द स्टोरी। जो महाभारत की स्टोरी थी वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। उस संस्कृत लैंग्वेज में जो स्टोरी लिखी गई थी, उन सभी स्टोरीज में कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे। फिर है एविडेंट इन मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। जो महाभारत में जो हैंड रिटन राइटिंग लिखी गई थी, उस पर जो अलग अलग पार्ट्स में ये एविडेंस मिले हैं। क्या एविडेंस मिले हैं कि महाभारत का पब्लिश हुआ था, महाभारत का एडिशन पब्लिश हुआ था। तो सबसे फर्स्टली कहाँ मिला है, कश्मीर, नेपाल इन द नॉर्थ टू केरला, तमिलनाडु इन द साउथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है फाइंडिंग आउट अबाउट द फैमिली। महाभारत टाइम में इट मीन्स महाभारत 600 बीसी से लेकर 600 सी के बीच में लिखी गई थी। तो महाभारत टाइम में अलग अलग रूल्स और अलग अलग प्रैक्टिसेस थी। इट मीन्स यहाँ पे प्रैक्टिसेस का मतलब है अलग अलग ट्रेडिशन थे। तो सबसे पहले हम फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, पीपल्स बिलोंग करते थे सेम फैमिली में, इट मीन्स जॉइंट फैमिली स्टैब्लिश थी। और जब जॉइंट फैमिली स्टैब्लिश थी तो सभी फूड को शेयर करते थे, रिसोर्सेज को शेयर करते थे, साथ रहते थे, वर्क भी साथ करते थे, प्लस रिचुअल्स इट मीन ट्रेडिशन भी साथ ही सेलिब्रेट करते थे। सेकेंड पॉइंट है फैमिलीज आर यूजली पार्ट ऑफ द लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव। लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क था, और पीपल्स के इस बड़े नेटवर्क में फैमिली भी एक पार्ट था, जिसे हम रिलेटिव कहते हैं। और टू यूज़ ए मोर टेक्निकल टर्म, और जो रिलेटिव्स थे उनके लिए अलग अलग टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए जाते थे, जैसे कि हमारा आ जाता है किनफो। वाइल फैमिली टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल एंड द बेस्ड ऑन ब्लड। जो फैमिलीज थी वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी, जैसे कुछ ब्लड रिलेशन में बाउंड थी तो कुछ नेचुरल फ्रेंड। इट मीन जो फ्रेंडशिप वगैरह होती थी वो नेचुरल में आती है, और जो कजन्स वगैरह होते हैं वो ब्लड रिलेशन में आते हैं। दे वर डिफाइंड इन मैनी वेज। इसे अलग अलग पार्ट से डिफाइन किया गया, जैसे कुछ कजन्स ब्लड रिलेशन में और दूसरे जो नेचुरल रिलेशन में। फिर हमारा जाता है टर्म्स फॉर फैमिली एंड किन। संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म्स कुला इज डेजिग्नेट फैमिली। जो संस्कृत टेक्स्ट में यूज़ किया गया, इट मीन्स संस्कृत बुक्स में कुला वर्ड को यूज़ किया गया है, जो फैमिली के लिए डिस्क्राइब हुआ है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पार्ट फॉर अर्लियर सोसाइटी हिस्टोरियन कैन रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है टू गेट समथिंग बैक फ्रॉम द प्लेस वेयर इट लॉस्ट
वेयर इट वॉज लॉस्ट। जो प्लेस हम लॉस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे जो रह चुके हैं जिस प्लेस पे, वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करना। तो अब फॉर अर्लियर सोसाइटी के बारे में इट मीन 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में जो सोसाइटी थी, वहाँ से हिस्टोरियंस ने इंफॉर्मेशन गेन की है। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन की है? इलाइट फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन की है। इलाइट फैमिली इट मीन्स वेल रेस्पेक्टेड पीपल। It is, however, far more difficult to reconstruct the family's relationship of ordinary people. ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि ऑर्डनरी पीपल्स के जो रिलेशनशिप थे वो उन्हें दोबारा से मेंटेन किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए। हिस्टोरियन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालिसिस। हिस्टोरियंस ने ये भी इन्वेस्टिगेट किया और एनालाइज किया। एनालाइज इट मीन्स ऑब्जर्व किया कि फैमिलीज में जो पर्सन्स थे उनका एक दूसरे के लिए क्या एटीट्यूड था। दिस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। दे प्रोवाइडेड एन इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग। इससे पीपल्स की थिंकिंग के बारे में पता चलता था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द आइडल ऑफ द पैट्रन। आइडल ऑफ द पैट्रनली। स्टूडेंट, इसमें 2 टाइप्स के जो फैमिली सिस्टम थे। सबसे पहले है पैट्रनली, इट मीन जो फादर से बिलोंग करते हैं, फादर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो पैट्रनली होते हैं, और जो मदर की फैमिली से बिलोंग करते हैं वो मैटरनली होते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले अगर आपका आइडल ऑफ द पैट्रनली पूछे तो सबसे पहले पैट्रनली की डेफिनेशन बतानी है, फिर कौरव और पांडव की स्टोरी बतानी है। इट डिस्क्राइब, इट मीन्स पैट्रनली डिस्क्राइब ए फ्यूड ओवर लैंड एंड द पावर बिटवीन 2 ग्रुप्स। महाभारत टाइम में जो पैट्रनली सिस्टम था उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि पूरी लैंड और पावर 2 ग्रुप्स में डिवाइड थी, कजन्स के 2 ग्रुप्स में डिवाइड थी, कौरव और पांडव, हु बिलोंग टू ए सिंगल रूलिंग फैमिली। लेकिन कौरव और पांडव एक सिंगल रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, डेट ऑफ द कुरुस। इसे हम कहते हैं कुरुस, ए लीनेज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदास। और यहाँ पे एक जनपदा यानी कि एक ही राजा का रूल था। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड द बैटल। कौरव और पांडव में बैटल हुआ और इसका एंड हुआ, इन विच पांडवास इमर्ज विक्ट्री, और पांडवास को विक्ट्री मिली। पैट्रनली सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड। इट मीन पांडवों ने जो लैंड है, रिसोर्सेज है, उन पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत। महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी थी, री इन्फोर्स द आइडिया दैट इट वॉज वैल्यूएबल। री इन्फोर्स का मतलब होता है मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, यानी कि मजबूत करना। महाभारत की सेंट्रल स्टोरी में इस आइडिया को मजबूत किया गया। इट मीन्स पैट्रनली आइडिया को मजबूत किया गया। अंडर पैट्रनली सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज। पैट्रनली सिस्टम में जो सन होता है वो रिसोर्सेज और लैंड पे अपना क्लेम करता है। द थ्रोन इन केस ऑफ द किंग। इट मीन्स किंग के बाद में जो लैंड और रिसोर्सेज पे सन अपना क्लेम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोस्ट रूलिंग डेंसिटी 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड। मोस्टली जो रूलिंग डेंसिटी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 6th सेंचुरी BC में। क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम। इसमें पैट्रनल सिस्टम को फॉलो किया गया। ऑल्दो देयर वर वेरिएशन इन प्रैक्टिसेस, समटाइम्स देयर वर नो सन। और मोस्टली क्या होता था, कई बार सन नहीं होता था। ये जो पैट्रनली का सिस्टम था वो अलग अलग टाइप से फॉलो किया जाता था। जैसे कई बार सन नहीं होता था, और कई बार क्या होता था, जो ब्रदर्स होते थे, इन सम सिचुएशन ब्रदर्स सक्सीडेड वन अनदर। और कई बार सिचुएशन ऐसी आती थी कि ब्रदर्स ही क्या कर लेते थे, ऑक्यूपाइड कर लेते थे एम्पायर को। समटाइम्स अदर किन्समैन क्लेम द थ्रोन। और कई बार ऐसा होता था ना ब्रदर करते थे ना ही जो सन करते थे, जो क्लेम करते थे वो अदर ऑफिसर्स ही रूलर करते थे। मतलब इट मीन्स लैंड और रिसोर्सेज पे अपना डोमिनेशन ऑक्यूपाइड करते थे। इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वुमेन सच ए प्रभावती गुप्ता एक्सरसाइज पावर। और कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती थी, लेकिन ये केवल एक्सेप्शनल थी, इट मीन्स अपवाद थी, यानी कि बहुत रेयर केस में ही होता था जब वुमेन्स को भी पावर दी जाती थी। प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है इसका, जब वुमेन को पावर दी गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 3 जो कि हमारी बुक फर्स्ट का पार्ट है, हमने स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में इसी लेसन का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे।